हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.5 के बचे हुए क्वेश्चन 17 एवं 18 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन है कि इतना और इतना का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए। क्या करना, हमको 3 प्रकार से इसका डीसी निकालना है। पहला निकालना क्या, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, और फिर दूसरा गुणनफल के विस्तार द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी मतलब दोनों को गुना करके, फिर लघु गुणकीय अवकलन द्वारा। तो हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं। जिस तरह हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह हम इसमें फर्स्ट का भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हम पहला को लिख लिए, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको y मान लेना। माना कि y बराबर जो दिया है उसको लिख देना है। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। देखिए इतना दिया हुआ है। अब इसको उसी तरह बनाना है जिस तरह हम पीछे बना रहे थे। तो इतना मान लिए। अब इसके बाद करते थे एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ लिख देना है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके बाद इसका डीसी कर देते थे। तो इसका भी कर देते हैं dy/dx। और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ u इंटू वी का यहाँ इंटू लगा हुआ, इसलिए इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो इसमें कौन वाला फार्मूला लगेगा, u इंटू वी का। तो आपको u इंटू वी का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, मैं याद करवा देता हूँ। देखिए पहले u होता, तो यहाँ u की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इतना हो गया। फिर dy/dx v होता, तो v की जगह एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसको घेर देना ताकि देखने में अच्छा लगे। इतना हो गया। अब इसके बाद आगे करते हैं v होता, तो v की जगह एक्स क्यूब प्लस 9, फिर dy/dx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इतना दिया हुआ। इतना हो गया। अब इसका हल करते हैं dy/dx। तो देखिए डीसी के पहले जो रहा है उसको इसी तरह लिख देना है 5x प्लस 8। इसके बाद इसका करना। तो देखिए एक्स के पावर n वाला फार्मूला पर हल होगा। तो एक्स के पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, पहले n होता है तो n दे दिए हम लोग, n की जगह यहाँ 3 है, और फिर x होता है, और x फिर n में से -1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। इतना हो गया। ये तो हुआ इसका। लेकिन अभी हम फिर प्लस करके 7x का भी करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ विस्तार करके भी लिख सकते हैं dy/dx, इसको अलग तोड़ के, लेकिन हम इसको इसी में कर देते हैं ताकि आपका समय बच जाए। तो देखिए इसका हो गया। अब इसका करते हैं। तो 7x है तो इसका डीसी हो जाएगा 7। आइए देखिए कांस्टेंट है, संख्या कोई भी संख्या है उसका मान 0 होता है, तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। अब हम इसका करते हैं, तो हो जाएगा 7x प्लस 9। अब इसका डीसी भी करना उसी तरह से, हम x के पावर n पर हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको गुना कर देना है। तो इसको करिएगा इसके साथ, तो इसको पहले हम घेर लेते हैं। ये इतना था और ये इतना था, 3x स्क्वायर प्लस 7। तो क्या करना, आपको इन दोनों को गुना कर देना। तो आप चाहें तो लिख कर भी कर सकते हैं अलग में, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पहले करते हैं इसका, तो हो जाएगा स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, 2 मिल के 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर करेंगे 7 से, तो फिर हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब करेंगे फिर इसका इसके साथ, तो हो जाएगा -5 दिया 15x क्यूब। फिर करेंगे इसके साथ तो -7 बचे 35x, इतना हो गया। अब एक चीज़ और बच गया, 8 का करना। तो इसको करेंगे तो 8 दिया हो जाएगा 24x हो गया, प्लस फिर 8 7 56, इसको 56 लिख देंगे। तो इतना हो गया इसका। ये तो हुआ इसका, लेकिन अभी इसका करना बाकी है। तो अब हम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा नीचे लिख कर करते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए ये है यहाँ 2x माइनस, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 और x 4 हो जाएगा, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। फिर इसके साथ करेंगे तो 5 दूनी यहाँ 5x की हो जाएगा। अब 5 के साथ करते हैं, तो इसको करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 5x क्यूब, ये हो गया इसका। अब इसका करना है, तो इसका हम करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ दोनों जगह प्लस है तो प्लस हो जाएगा 14x। और फिर उसके बाद करेंगे उसका, तो हो जाएगा 35, तो यहाँ देंगे -35, और एक बच गया है उसको लिख देंगे -9 × 5 = 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, गुना में माइनस होता है। तो इतना हो गया। अब इसको आप हल कर देना।
जोड़ घटाव करके सिर्फ हल कर देना dy/dx। तो देखिए यहाँ x का पावर 4 आपको खोजना है कहाँ, यहाँ पर एक है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, x का पावर 4। फिर स्क्वायर देखना, तो एक यहाँ स्क्वायर है और कहूँ नहीं है स्क्वायर। आप देखिए कहाँ कहाँ स्क्वायर है, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ स्क्वायर होगा। देखिए 7 दूनी 14 स्क्वायर हम छोड़ दिए तो यहाँ हो जाएगा 14। तो ये 14 14 जोड़ देंगे तो 14 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 7। इससे पहले हम गुना एक बार और देख लेते हैं क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पहले 3x² यहाँ हो जाएगा ठीक 7 8 और फिर इसका कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 8 तिया 24 हुआ और यहाँ स्क्वायर था लेकिन हम स्क्वायर नहीं दिए तो यही गलती हो रहा था। और फिर इसमें भी करके देख लेते हैं 30 9 दूनी, देखिए यहाँ भी एक गलती है क्या। तो देख हम 9 से जब कर रहे थे तो यहाँ 9 5 45 तो लिख दिए एक का, लेकिन इसमें 9 दूनी 18 का नहीं लिखे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस जोड़ देते हैं। 9 दूनी 18 ये आगे पीछे हो सकता है तो ये हो गया 18x। अब इसका हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 का लिख दिए, अब सजते क्रम में लिखेंगे तब अच्छा रहेगा। तो देखिए पहले स्क्वायर से लिखने से पहले हम क्यू का लिखते हैं। तो यहाँ क्यू है -15 x के पावर क्यू, और कहाँ क्यू एक यहाँ क्यू है तो ये हो जाएगा -20 x के पावर क्यू। अब स्क्वायर वाला को जोड़ी तो कहाँ कहाँ स्क्वायर 7 x स्क्वायर है, फिर 24 है और फिर यहाँ 14 है तो 4 4 8 हो जाएगा, और फिर 7 15 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 45 x स्क्वायर, इतना हो गया। अब जो बच गया उसका करेंगे। तो देखिए यहाँ अब x वाला का करते हैं। यहाँ 35x है और यहाँ पर भी 35x है, तो 35x यहाँ है और एक यहाँ +18, तो 70 में से 18 घटा देंगे तो आ जाएगा 52, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो घट जाएगा। अब बिना x वाला कीजिए तो यहाँ एक कहाँ एक यहाँ 56 है और एक यहाँ 45, तो देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो इसको घटा देंगे और प्लस लिखेंगे क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11। तो ये हमारा पहला का सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि गुणनफल के विस्तार द्वारा एक एकल बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें भी आपको मान लेना है y, और इसमें क्या कहा गुणनफल विस्तार के द्वारा, तो इन दोनों को सिर्फ गुना कर देना। तो देखिए किस तरह करना, आप चाहें तो इधर साइड में भी लिख कर गुना कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम y माने तो इसको गुना कीजिए, तो हम यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो हो जाएगा x का पावर 5, और फिर इसके बाद करेंगे तो हो जाएगा 7x का पावर क्यू, फिर उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर 9 उतना हो। अब कीजिए -5 का, तो जब -5 का करेंगे तो हो जाएगा -5x का पावर 3, एक यहाँ एक है तो हो जाएगा 4। इसके बाद करेंगे तो हो जाएगा इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35, और फिर यहाँ x है और यहाँ x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर करेंगे 9 5 45 x। अभी हो गया इसका। अब करते हैं 8 का, तो 8 का सभी का करना तो नीचे लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा 8x³ इतना हो गया। अब करते हैं 8, इसका 8 7 56 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1x तो ये हो गया 1। अब 9 9 72 हो जाएगा, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि जोड़ घटाव करके लिख देना है, वही हमारा सही आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ x के पावर 5 है और कहीं है नहीं है तो इसको लिख देना है पहले, फिर उसके बाद क्या आता है 4 आता है तो 4 लिख, यहाँ एक है 5x के पावर 4 और कहाँ तो नहीं है तो इसको भी सेम उसी तरह लिख देना है। अब क्यू वाला खोजते तो क्यू वाला कहाँ, क्यू वाला एक यहाँ और एक यहाँ, तो जब इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर क्यू क्या हो गया। अब स्क्वायर का खोजिए तो स्क्वायर का एक यहाँ और कहीं नहीं, तो इसको इसके साथ घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस घटाएंगे तो 35 में से 9 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, तो ये लिख देंगे 26x स्क्वायर। अब क्या बच गया, अब x वाला बच गया, तो x वाला कहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 56 में से 45 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 11x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 11x प्लस एक चीज़ और बच गया बिना x वाला, तो यहाँ 72 है, तो सिर्फ यही है और कोई नहीं है, देख सकते नहीं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा कह रहा है लघु गुणकीय दो अवकलन द्वारा, तो इसमें भी पहले सबसे आपको कहना यहाँ लिखना हल और मान लेना, माना कि
वाई बराबर, तो वाई बराबर क्या दिया है अब क्वेश्चन में देखिए -5 + 8, फिर एक्स क्यू है -7x + 9 है। तो इतना मान है, लघु गुना किए यानी लॉग लगाकर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार हमें इसमें लॉग लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, दोनों तरफ लॉग देने पर यही होता है लघु गुना किए। तो हम लॉग लगाकर इसमें बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग इंटू x² - 5x + 8, इसको घेर दीजिए, और यहाँ x³ - 7x + 9। तो देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है क्या, कि अगर log m इंटू n रहता हो तो उसे हम लोग log m प्लस log n के रूप में लिख सकते हैं। इस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो इसको भी आपको उसी सूत्र पे बैठा देना सबसे पहले। तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log इंटू x² - 5x + 8, और फिर देखिए बीच में हम यहाँ प्लस बताए थे, तो यहाँ भी आपको प्लस दे देना है log x³ - 7x + 9। अब देखिए हमारा 2 टुकड़ा में बढ़ गया। अब इसका डीसी करने में आसानी होगा, तो हम इसका x के सापेक्ष अब अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर तो यहाँ log y है, जब इसका डीसी करेंगे log x के फार्मूला पर, तो हो जाएगा 1/y, और फिर y का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। इसका हो गया। अब करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ log x है, क्या है, ये पूरा जो है इसको x मान लीजिए, तो log x का डीसी क्या होता है 1/x। तो यहाँ हो जाएगा 1/x, x के जगह पे हम लोग पूरा को माने, इसलिए पूरा को लिखेंगे। ये तो हुआ log का, लेकिन अभी चैन रूल के द्वारा इसका भी करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए x² के कीजिए, x के पावर n वाला फार्मूला पे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और फिर 5x का हो जाएगा 5। ये हो गया इसका। अब करते हैं इसका। तो यहाँ भी log x उसी तरह बना देना आपको, q - 7x + 9। फिर इसका करेंगे, तो x के पावर n वाला, तो 3x 2 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -7 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि गुना कर देना। तो चलिए गुना करते हैं, इसको ऊपर भेज दीजिए dy/dx। तो इस इधर 1/y में, और जब ये पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, इसको गुना कर दीजिए 2x - 5/x² - 5x + 8। अब फिर बीच में क्या है, बीच में प्लस है, इसको भी गुना कर दीजिए 3x² - 7/x³ - 7 + 9। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y का मान लास्ट में बैठा देंगे, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x + 8 x³ - 7x + 9। तो देखिए अगर आपको एलसीएम ले लेना है तो तिरिये गुना कर दीजिए, ये भी एलसीएम हो जाता है, नहीं तो इससे भागा दीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो बच गया ही दोनों। तो इसको लिख देंगे, पहले लिखिए देते हैं 2x - 5 इंटू ये वाला +9 हो गया इतना। अब इसको साथ कीजिए, यहाँ भी लिख देते हैं, पहले लिखते हैं इसको 3x² - 7, इतना हो गया। अब इतना को लिख देते हैं x² - 5x + 8, इतना लिख दें। आप चाहें तो इसे साइड में लिख कर भी गुना कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर लिया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। आपको आप अलग से करिएगा ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। इसका करते हैं इसके साथ, तो देखिए कितना आएगा, 2 है x³ है, इसको जब गुना करेंगे तो 2 के पावर x के पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 7 दूनी 14 x² + 18x माइनस, फिर इसका करते हैं तो 5x³ - 7 × 5 = 35 x - 9 × 5 = 45, इतना हो गया। ये भी इसका। अब करते हैं इसका, तो इसको हम नीचे से लिख देते हैं ताकि जगह भी बच जाए। तो यहाँ से हम करते हैं, तो हो जाएगा 3x के पावर स्क्वायर 4 माइनस 5 × 15 x³ और फिर प्लस 8 × 24 x², और फिर हो जाएगा प्लस 2x², 2 नहीं 7x²। देखिए यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ x², इसके साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, और फिर करेंगे उसके साथ हम -7 × 35 x, और फिर एक और है 8 से 56, तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा +56, तो यहाँ दे देते हैं +56, इतना हो गया। अब इसको खेल लेना। अब आपको क्या करना है कि
देखना सेम जाति वाला सेम के साथ घटा देना dy/dx। तो अब इसका करते हैं, देखिए इसमें आपको 4 खोजना, कितना 2⁻x वाला 4, तो 4 एक यहाँ और एक यहाँ और कहीं है देखिए, तो उसको एक साथ जोड़ देना। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो ये आ जाएगा। यहाँ y लिख देते हैं, y हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि y का मान ही रख देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए तो y का मान हमारा क्या था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही का मान y का मान है। तो क्वेश्चन में 5x + 8, उसके बाद है x³ + 7x + 9, ये हो गया हमारा y का मान। अब जो इसका हल होगा उसको लिख देना। तो देखिए ये हो जाएगा 5x⁴ और फिर q वाला खोजना का है, सजा कर लिखना। तो यहाँ एक q है और कहीं है एक यहाँ q है, तो देखिए 15 फिर 5 20 हो जाएगा x³। उसके बाद स्क्वायर वाला खोजना, तो यहाँ एक स्क्वायर है और यहाँ एक स्क्वायर और एक यहाँ, तो 7 दूनी ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45। इसको यहाँ पर लिख देंगे 45x²। अब फिर x वाला का कीजिए, तो यहाँ -35x है, फिर यहाँ और फिर एक यहाँ, तो ये हो जाएगा 70। अब फिर घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 35 दूनी 70 और 18 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस, बड़ा चिन्ह है तो हो जाएगा कितना, 70 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा 52x। फिर उसके बाद बिना x वाला, तो एक यहाँ -45 यहाँ +56, देखिए यहाँ के यहाँ +56, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा है। अब 56 में से 45 जाएगा तो आ जाएगा 11। उसके बाद जो नीचे है उसको लिख देना, नीचे हमारा यह था तो इसको सेम उसी तरह लिख देना। इतना हो गया। अब देखिए ई वाला हिस्सा दोनों सेम है, इन दोनों को हम काट सकते हैं, ई भी समान है, ई भी समान है और ई भी समान है, तो ये गया कट गया। अब हमको dy/dx निकाल देना, तो यह dy/dx। अब जो बचा उसको लिख देना, तो हमारे पास सिर्फ यही बच गया, x³ + 45x² - 52x फिर +11, तो यही हमारा आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला है 18 और लास्ट क्वेश्चन, यदि u × v तथा w x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इतना बराबर इतना लाना है। इसको हल करना, क्या करना, सिद्ध करना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि y बराबर, क्वेश्चन के अनुसार माना कि y बराबर u × v w, कितना मान लेना है आपको। अब क्या करना, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखिए u × v पे तोड़िए इसको, तो पहले तो हमारा u ई है, दोनों को मिलाकर v मान लीजिए, इसको मान लीजिए v, तो ये हो जाएगा इतना। तो पहले इसका करते हैं dy/dx, फिर u du/dx, फिर v, तो v की जगह vw है, और फिर प्लस होता है v × w और dy/dx v, तो v की जगह u है। इतना हो गया। अब आप इसको हल कर देना, इस जगह dy/dx बराबर u। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ भी u × v आ गया, तो अब इसका भी आपको u × v पे तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v w, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो इतना हो गया। फिर w dy/dx v, ये हो गया इसका, बाकी इसका लिख देना vw × फिर हो जाएगा du/dx। अब आपको इसको साथ गुना कर देंगे, तो हो जाएगा dy/dx और फिर यहाँ u × v du/dx, इसके साथ करेंगे तो u v dv/dx फिर प्लस v × w du/dx, तो यही हमको लाना था, ये आ गया। यहाँ लिखना RHS प्रूव्ड। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चनों को हल कर दिया। अगर उनमें से आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। इसके लिए थैंक्स।